अब मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन होता क्या है, लिखो। The Riemann integration the Riemann integration is a basic concept in mathematical analysis. Is a basic concept in mathematical analysis. ये क्या है? एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिखो। इट रिलेट्स टू it relates to boundedness. It relates to boundedness and continuity of functions. ये किससे रिलेट करता है? फंक्शंस की कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस। ठीक है, ये तुमने कंटिन्यूटी क्या होती है, बाउंडेडनेस क्या होती है, ये तुमने कहाँ पढ़ा? ये सब तुमने फर्स्ट बुक में पढ़ा। कोई भी फंक्शन एफ एक्स बाउंडेड कब होता है? उसे हम बाउंडेड तब बोलते हैं जब उसकी वैल्यू क्या हो, दो नंबर्स के बीच में हो। मतलब स्मॉल एम से छोटी ना हो और कैपिटल एम से बड़ी ना हो। और कंटिन्यूटी का तुम्हें पता ही है, कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स क्या होती है याद? कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स क्या होती है? कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वो कहती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो ये क्या है, इससे हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स क्या है, ए पे कंटिन्यूअस है। तो रीमान इंटीग्रेशन में ये दो मेन कॉन्सेप्ट है, बाउंडेडनेस, एक कंटिन्यूटी। अब इसे दिया किसने था? एक मैथमेटिशियन थे जर्मनी के, बर्नहार्ड रीमान। बर्नहार्ड रीमान, RIEMANN। इसने दिया था ये 1854 में। बर्नहार्ड रीमान ने इसे रीमान इंटीग्रेशन को दिया था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, है नहीं? लिखो थ्रू आउट द चैप्टर, लिख लो भाई इनको। थ्रू आउट द चैप्टर हम भूमिका बना रहे हैं पढ़ने की इसकी। थ्रू आउट द चैप्टर we will always assume that हम थ्रू आउट चैप्टर क्या एज्यूम करेंगे, क्या मान के चलेंगे? नंबर एक, हम मान के चलेंगे कि एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल। पहला हम क्या मान लेंगे कि एफ एक्स क्या है, डिफाइंड होना तुम समझ गए होगे कैलकुलस में। एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल। हम पूरे चैप्टर में मान के चलेंगे कि एफ एक्स क्या है, एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है। एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल, दैट इज, इसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे एक मैपिंग है, इसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी है। दूसरा हम क्या मान के चलेंगे? हम दूसरा मान के चलेंगे कि एफ एक्स इज बाउंडेड। हम पूरे के पूरे चैप्टर में मान के चलेंगे कि एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। दैट इज, कैसे लिखेंगे हम बाउंडेड को? मैथमेटिक्स की टर्म में लिखो ऐसे। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, हम इसे बोलते हैं कि एफ एक्स क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है। चलो अब बात तुम्हारे मन में आई होगी कि ये इंटीग्रेशन तो एक तरह से है क्या, इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं। ऐसा ही तो पढ़ते हैं हम ट्वेल्थ लेवल पे। लिखो दी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। मैं तुम्हारे अच्छे से नोट्स बनवा रहा इस चैप्टर के, बेशक एक लेक्चर फालतू लग जाए। ठीक है, लिखो दी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, the process of integration is is generally introduced। तुम्हें अभी मजा आने जा रहा है इस चैप्टर में। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जनरली इंट्रोड्यूस्ड एज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है,
इफ अगर हम क्या कहें कि एफ डैश एक्स किसके बराबर है, मतलब कैपिटल एफ का डेरिवेटिव किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि एफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ऐसा ही तो बोलते हैं हम। अगर कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, स्मॉल एफ एक्स है, तो हम बोलते हैं कि जो कैपिटल एफ एक्स है वो इंटीग्रेशन है एफ एक्स का, है नहीं। तो एक तरह से यहाँ पे रीमान इंटीग्रेशन में ये मीनिंग नहीं लेके चल सकते हम एंटी डेरिवेटिव वाला। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन है क्या, तो इसकी एक डेफिनेशन लिखो भाई, तुम्हारी समझ में तो आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें अभी बहुत अच्छे से समझाने जा रहा, फिगर बना के लिखो। दी रीमान इंटीग्रेशन The Riemann integration, RIEMANN, Riemann integration है क्या? The Riemann integration या इंटीग्रल, इंटीग्रल बोलो, the Riemann integral is the area, ये क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, कहा, अंडर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, अंडर द ग्राफ, मैं तुम्हें अभी से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अंडर द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से ये होगी डेफिनेशन इसकी, रीमान इंटीग्रल इज द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये एंटी डेरिवेटिव तो नहीं हुआ, तो क्या एक तरह से जो हम बोल रहे थे कि कैपिटल एफ क्या है, इंटीग्रेशन है स्मॉल एफ का। ठीक है, तो वो उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं हो रहा। तो मतलब रीमान इंटीग्रेशन क्या है, एरिया है अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम एक लिंक डिफाइन करेंगे एंटी डेरिवेटिव और रीमान इंटीग्रेशन के बीच, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम बोलेंगे। चलो वो आगे की बात है, अभी हमने रीमान इंटीग्रेशन का क्या पढ़ा भाई, बेसिक पढ़ा। क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए इसमें, हम एफ को बाउंडेड फंक्शन मान के चलेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन मान के चलेंगे। ठीक है, और रीमान इंटीग्रेशन का मीनिंग एंटी डेरिवेटिव नहीं है, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा नहीं है। चलो अब हम कुछ क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं भाई, कोई बोल के बता दो, एक बार जान तो रहे तुम। चलो, तो अब हम कुछ देखो, पार्टीशन, पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, भाई कोई भी नहीं बोल रहा। पार्टीशन क्या होता है किसी भी इंटरवल का, देखो पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल, पार्टीशन होता क्या है भाई, हमने मान लिया कि पी क्या है, कोई एक क्लोज इंटरवल है ए बी। क्लोज इंटरवल तो तुम समझते होगे क्या होता है, क्लोज और ओपन में डिफरेंस, ये तो तुमने पढ़ लिया होगा या नहीं पढ़ा। देखो हमने क्या करा, ये एक लेंथ थी ए से बी तक, ऐसे ही तो होता है इंटरवल, ए से बी तक ये एक लेंथ थी, ये हमने इसे क्या करा, इसे एन भागों में तोड़ दिया, इसे हमने क्या तोड़ दिया, एन भागों में तोड़ दिया। इस ए को नाम दे दिया हमने एक्स नोट, फिर क्या एक्स वन, फिर क्या एक्स टू, फिर हमने यहाँ क्या ऐसे बढ़ते चले गए, डॉट डॉट डॉट, यहाँ हमने क्या नाम दे दिया, एक्स आर माइनस वन, इसे हमने क्या नाम दे दिया, एक्स आर, इसे हमने डॉट डॉट डॉट, इसे क्या नाम दे दिया, एक्स एन माइनस वन, और इसे नाम दे दिया बी को हमने एक्स एन। तो इस इंटरवल को क्या करा हमने, एन भागों में तोड़ दिया। तो इस तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। कैसे तोड़ा हमने इसे, कैसे तोड़ा हमने, क्या, लिखो, वी डिवाइड द लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी इन एन इक्वल पार्ट्स, इन एन इक्वल पार्ट्स, सच दैट, कैसे करा हमने इसे, कि जो हमारा ए था उसे हमने नाम क्या दे दिया, x1, फिर हमने क्या करा, वो सॉरी x0 नाम दे दिया, फिर x1, फिर x2, फिर x3, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह xn माइनस वन, xn,
और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हमने इसे क्या करा, एक तरह से ऐसे तोड़ा। तो देखो हमने क्या करा, इस लेंथ ए बी को हमने एन भागों में तोड़ा। इसे नाम दिया एक्स नोट, इसे नाम दिया एक्स वन, यहाँ नाम क्या दिया था एक्स एन माइनस वन, इसे क्या नाम दिया था हमने एक्स एन। तो अब हमने क्या करा, जो हमारा इंटरवल था आई, उसे हमने क्या करा, एन भागों में तोड़ा। तो वे एन भाग क्या हो गए, आई वन क्या हो गया हमारा, आई वन हो गया कहा, एक्स नोट से एक्स वन तक की लेंथ। ठीक है, आई टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स टू से, सॉरी एक्स वन से एक्स टू तक की लेंथ। इसी तरह कोई आर एफ इंटरवल क्या हो जाएगा यार, बताओ भाई, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक। और हमारा आई एन क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा एक्स एन माइनस वन से कहाँ तक, एक्स एन तक कह लो या बी तक कह लो। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक इंटरवल को एन भागों में तोड़ दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। और अगर हम इन सारे इंटरवल को एक जगह जोड़ दे, समेशन क्या, आर इक्वल टू वन टू, कितना कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा हमें, एन माइनस वन तक, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और सॉरी आर इक्वल टू वन टू एन तक जोड़ना पड़ेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये ए बी के बराबर आ जाएगा। तो एन भागों में तोड़ने को हम क्या कहते हैं, एन भागों में तोड़ने को बोलते हैं हम पार्टीशन। पार्टीशन समझ में आया। चलो अब अगला कॉन्सेप्ट लिखते हैं भाई, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। लिख रहे नहीं तुम साथ के साथ, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है। देखो हमने इसे एन भागों में तोड़ा, मैं शुरू में ये बोल दिया था कि एन इक्वल पार्ट, जरूरी नहीं है इक्वल हो, हमने इसे एन भागों में तोड़ा। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी की लेंथ ज्यादा हो किसी की कम हो, तो नॉर्म क्या होती है, लिखो द मैक्सिमम ऑफ लेंथ्स, द मैक्सिमम ऑफ लेंथ्स, द मैक्सिमम ऑफ लेंथ्स ऑफ द सब इंटरवल, ऑफ द सब intervals of a partition, of a partition is called norm, is called norm। इसे हम क्या बोलते हैं, is called norm। और इसे हम डिनोट किसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं, मान लिया पार्टीशन हमारा पी है, तो इस पे पी पे से दोनों तरफ दो दो ये डंडे लगाएंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम एक तरह से लेंथ ऑफ एक्स आर माइनस वन एक्स आर। जिस इंटरवल की भी लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसे बोलेंगे हम पार्टीशन की नॉर्म। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। ठीक है भाई, एक मिनट तुम होल्ड रखो, मैं एक बार चार्जर लगा दूं, एक ही मिनट बस। देखो मैं तुम्हें इसमें दो पॉइंट बताए। पहला क्या बताया मैं तुम्हें, पार्टीशन बताया, उसके बाद में तुम्हें क्या बताया, नॉर्म बताया। तो अब नंबर 3 पे चलते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। भाई तुम्हें जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बना के अपनी कॉपी की पीडीएफ बना के मुझे रोज भेजनी पड़ेगी। मुझे पता चलता रहे कि तुम पढ़ रहे हो, कभी मैं मेहनत करता रहूं और तुम पढ़ो ना। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन समझ में आने की गारंटी मैं लेता हूँ। इस चैप्टर में मजा आएगा, अभी तो पहला लेक्चर है। देखो रिफाइनमेंट होता क्या है, मैं एक बार चेक कर लूँ, कोई जुड़ना चाह रहा हो उसे भी जोड़ लेते हैं बेचारे को। भाई कितने सागर है तुम्हारी क्लास में, 3 4 तो जुड़ लिए। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, देखो रिफाइनमेंट होता क्या है, कैसे तुम इसे समझो, ज्योमेट्रिकली समझो रिफाइनमेंट होता क्या है। देखो ये था इंटरवल ए बी, हमने इसे क्या करा, एन भागों में तोड़ दिया, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन माइनस वन,
एक्स एन। हमने इसे क्या करा, एन भागों में तोड़ दिया। अब अगर इसे तुम क्या बोलते हो, इसे तुम कोशिश कर रहे कि एन प्लस वन भागों में तोड़ने की। कैसे तोड़ा तुमने, ये ए था, ये बी था, क्या एक्स नोट, एक्स वन, ठीक है, ऐसे ही करते गए तुम इसे। क्या एक्स एन और एक्स एन प्लस वन, अब कि तुमने क्या करे, इसके एन प्लस वन पार्ट कर दिए या एन प्लस टू पार्ट कर दिए, या मतलब उससे ज्यादा टुकड़े कर दिए। तो ये पार्टीशन था जो हमने इसे, ये था पी, इसे हमने नाम क्या दिया, पी स्टार। देखो पी स्टार में क्या है, ज्यादा टुकड़े हैं, तो हम बोलते हैं कि पी स्टार इज रिफाइनमेंट। पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है किसका, पी का, जब हम उसे ज्यादा भागों में तोड़ेंगे। देखो पी कैसे था, पी में हमने क्या करा, पी में हमने ए से एक्स वन तक यूनियन, एक्स वन से एक्स टू तक, और डॉट 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 एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक, ऐसे इसके एन भाग करे। देख लो, एक दो एन भाग में डिवाइड करा। पी स्टार क्या है हमारा, पी स्टार क्या है, एक तरह से ये क्या है, ए से एक्स वन यूनियन, एक्स वन से एक्स टू यूनियन, डॉट 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 यूनियन, एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, डॉट 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 यूनियन, एक्स एन माइनस वन से एक्स एन तक यूनियन, कितना, एक्स एन से एक्स एन प्लस वन, ये किसके बराबर, एक्स एन प्लस वन बी के। तो यहाँ कितने पार्टीशन थे हमारे, यहाँ एन टुकड़े करे, यहाँ कितने हो गए, एक दो, ये आर हो गया, ये एन माइनस वन, और ये सॉरी ये एन हो गया, और ये एन प्लस वन। तो यहाँ हमने क्या करे, एन प्लस वन पार्ट में डिवाइड करा उसको, तो ये क्या हो गया, एक तरह से पार्टीशन हो गया, वो सॉरी रिफाइनमेंट हो गया पी का। अब सबकी समझ में आ गया होगा भाई, रिफाइनमेंट बहुत अच्छे से। चलो देखो, अब मैं इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है उनकी तरफ बढ़ता हूँ, भाई लिखते रहो। जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा, अगर तुमने यहाँ समझ लिया तो समझ लिया, अगर वाइल तुम कहीं और कोशिश करोगे, ये तुम्हें कंफ्यूज करते रहेगा। एक बार सब मैं ज्योमेट्रिकली समझा रहा, फिगर बना के समझा रहा, अपर एंड लोअर रिमान सम, लिखो अपर एंड लोअर रिमान सम। भाई ये तुम्हें लिखना ही लिखना पड़ेगा, मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, अपर एंड लोअर रिमान सम। मैं एक बार तुम्हें फिर बता दूं, मैं अब तक तुम्हें क्या बताया, सबसे पहले मैं तुम्हें पार्टीशन बताया, उसके बाद नॉर्म बताई, उसके बाद रिफाइनमेंट बताया, ये तीन बातें मैं तुम्हें बताई। अब हम पढ़ते हैं अपर एंड लोअर रिमान सम। देखो, तो वही यूज करते हैं जो हमने मान के चले थे, लिखो लेट, भाई फिर कोई जुड़ना चाह रहा, मनीष है भाई, मनीष को भी जोड़ लिया, चलो, बेचारा मनीष बाहर ठंड में परेशान हो रहा होगा अकेला। लिखो भाई अपर एंड लोअर रिमान सम, हम क्या मान के चले, लेट एफ ए बी टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन। हम कि भाई तुम्हारे जुड़े रहना, बाद में तुम्हारी अटेंडेंस होगी। लेट एफ ए बी टू आर बी ए बाउंडेड फंक्शन, ये क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। एंड पी, एंड पी, पी क्या है, पी है ए बराबर है एक्स नोट एक्स वन कोमा एक्स टू, एक्स एन बराबर है बी। बी ए पार्टीशन, ये क्या है, पार्टीशन है किसका, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, ये क्या है, पार्टीशन है ए बी का। ठीक है, देखो ये तो हम मान के चले थे कि ये डिफाइन है क्लोज इंटरवल पे। अब हम क्या है, बाउंडेड फंक्शन मान के चले एफ को, लिखो सिंस एफ इज बाउंडेड, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है, कहा, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो जब
ए बी पे बाउंडेड है तो इसके सब इंटरवल पे भी तो बाउंडेड होगा, इन छोटे छोटे हिस्सों पे भी तो बाउंडेड होगा। सो एफ इज आल्सो बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल, ऑन ईच सब इंटरवल। एफ क्या है फिर, प्रत्येक सब इंटरवल पे भी बाउंडेड है। चलो इतना लिख लिया, लिखो आगे, लिखो लेट एम आर एंड कैपिटल एम आर आर इनफिमम। इनफिमम क्या होता है, छोटी वैल्यू, एंड सुप्रीमम क्या, बड़ी वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। ये क्या है, एफ एक्स की छोटी और बड़ी वैल्यू है, कहा ऑन आई आर, आर वे इंटरवल का। आर वे इंटरवल क्या था भाई, एक्स आर -1 से लेके एक्स आर तक। सही बात है। एंड आल्सो लेट, और हमने क्या मानना, और हमने साथ के साथ ही क्या मानना, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनफिमम एंड सुप्रीमम, इनफिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन आई। मतलब पूरे इंटरवल पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एम है, और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है। किसी भी इंटरवल पे छोटी वैल्यू एम आर है, बड़ी वैल्यू क्या है, कैपिटल एम आर। सही बात है। तो देखो हमने कैसे डिफाइन करा, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है भाई, इनफिमम है, किसका इनफिमम है, एफ एक्स का। एफ एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एक्स डिफाइंड है ए से लेके बी तक। ये क्या हो गया, स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या हो गया, कैपिटल एम हो गया किसका, सुप्रीमम, किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स की बड़ी वैल्यू है, कब, ए, एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से बी तक। आगे समझ में। अब स्मॉल एम आर क्या हो जाएगी, स्मॉल एम आर हो जाएगी इनफिमम किसका, एफ एक्स का। कब, जब x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है भाई, x डिफाइन है एक्स आर तक, और इधर एक्स आर -1 तक। ठीक है। और कैपिटल एम आर कैसे डिफाइन है, वो है क्या, सुप्रीमम किसका, एफ एक्स का। एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, एक्स डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक, एक्स आर तक और एक्स आर -1 तक। तो ये क्या हो गया, ऐसे डिफाइन कर दिया। चलो देखो जो हमने डिफाइन करा, ये डिफाइन करा। अब m क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है पूरे इंटरवल पे। इस इंटरवल ए बी पे क्या है सबसे छोटी वैल्यू, f की स्मॉल m है। ठीक, एक इसका ये छोटा सा इंटरवल है एक्स आर -1 एक्स आर, इस पे छोटी वैल्यू क्या है, इस पे छोटी वैल्यू एम आर है, तो सबसे छोटी वैल्यू m। फिर क्या आएगी, फिर वैल्यू आएगी एम आर, फिर वैल्यू क्या आएगी, एम आर, और सबसे बड़ी वैल्यू। तो इनमें ये रिलेशन होता है, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तुमसे पूछा जा सकता है। आगे समझ में। अब तुम्हें ये मैं बता दिया, एक बार खुद सोचना, एक बार तुम्हें खुद सोचना। चलो देखो हमने क्या करा था, ए बी को एन भागों में तोड़ा था, ए बी को एन भागों में तोड़ा था। कैसे तोड़ा था, ए बी ऐसे एन भागों में तोड़ा था। ये क्या था, x1 था, ये x2 था। तो ये क्या, इसे हमने नाम दिया था I1, इसे नाम दिया था I2। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट लेंथ ऑफ I1, I1 की लेंथ कितनी मान ली, लेंथ ऑफ I1 वो मान ली हमने डेल्टा 1। भाई कुछ बुक में ऐसे डेल्टा 1 मानते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी बुक में जो लिखा हो वो लिख लेना। ठीक है। लेंथ ऑफ I2 क्या मान ली हमने, डेल्टा 2। लेंथ ऑफ आई आर क्या मान ली हमने, डेल्टा आर। और इसी तरह हमने मान लिया। तो लिखो, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपर एंड लोअर रीमान सम। लिखो दी सम, कौन सा सम, दी सम, कौन सा सम, M1
आवाज कट रही। चलो भाई और कोशिश करता हूँ, ये इंटरनेट की कमी हो सकती है, दरअसल मेरा वाईफाई यहाँ पे है नहीं, मैं मोबाइल के इंटरनेट से ही पढ़ा रहा। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा वाईफाई से पढ़। आवाज सही नहीं आ रही। भाई कोशिश करो, इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे पास लिखे रहेगी, लिखो। एम दी सम m1 डेल्टा वन प्लस m2 डेल्टा टू प्लस कितना डॉट 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 mn डेल्टा n, मतलब इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू इनटू इंटरवल की लेंथ, दूसरे इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू इनटू इंटरवल की लेंथ। इन्हें सब हमने क्या करा, जोड़ दिया। ये क्या हो गया, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, क्या हो गया, एम आर डेल्टा आर is called upper Riemann sum, is called upper Riemann sum। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम अपर रिमान सम। ठीक है। इसी तरह हम सिमिलारली सिमिलारली दी सम, कौन सा सम, m1 इंटरवल पे उसकी मिनिमम वैल्यू इनटू इंटरवल की लेंथ, m2 डेल्टा टू प्लस mn डेल्टा n बराबर क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू n एम आर डेल्टा आर इज कॉल्ड लोअर रिमान सम, इज कॉल्ड लोअर रिमान सम, लोअर रिमान सम एंड डिनोटेड बाई, हम किससे डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड बाई एल पी एफ। पी का मीनिंग पार्टीशन, एफ का मतलब जो फंक्शन है। लोअर रिमान सम क्या होता है हमारा, वो होता है समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन एम आर डेल्टा आर। इसे हम किससे डिनोट करते थे, इससे करते थे हम यूपीएफ से, अपर रिमान सम को। अपर और लोअर रिमान सम आया भाई सबकी समझ में या नहीं आया। हम्म। देखो अब मैं तुम्हें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है। ये कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ क्या है, ये एफ एक्स है। आगे समझ में भाई, अब आवाज की क्वालिटी सुधरी कुछ। हम्म। देखो ये इंटरवल है हमारा ए से बी तक, ये बी है हमारा, ये यहाँ। आगे समझ में रीमान इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, रीमान इंटीग्रेशन का मीनिंग है इस एरिया का पता करना। देखो जो ये एरिया, ये अब एफ की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉल एम, वो कहाँ है, यहाँ है। सबसे कम ऊंचाई कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्या होगी हमारी, ये लेंथ स्मॉल एम होगी। ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, कैपिटल एम हो जाएगी। ठीक है। अब हमने इसे क्या करा, छोटे छोटे भागों में तोड़ा। ये क्या हो गया हमारा x1, ये क्या हो गया हमारा x2, इसी तरह ये क्या हो गया हमारा एक्स आर माइनस वन, और ये कितना हो गया हमारा एक्स आर। ऐसे ही तोड़ते गए, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये एक्स एन माइनस वन, और ये बी तो है ही एक्स एन। तो देखो पहले इंटरवल पे मिनिमम वैल्यू कितनी एम, और कैपिटल वैल्यू कितनी, वो सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, m1 स्मॉल m1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M1। इसी तरह दूसरे इंटरवल पे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल m2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M2। ठीक है। देखो यहाँ यहाँ तो अंतर स्पष्ट दिख रहा। ये कितनी वैल्यू है, ये ये है कितनी, एम आर, ये कितनी है, कैपिटल एम आर। देख पा रहे, एम क्या है सबसे छोटी वैल्यू पूरे इंटरवल पे, कैपिटल एम क्या है पूरे इंटरवल पे सबसे बड़ी वैल्यू। आगे समझ में इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, डेल्टा वन, इसकी कितनी, डेल्टा टू, इसकी कितनी, डेल्टा आर।
देखो अब हम क्या करते हैं, एलपीएफ निकालते हैं। एलपीएफ कितना हो जाएगा हमारा, M1 इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, इनटू इंटरवल की लेंथ प्लस अगले इंटरवल पे कम वैल्यू कहाँ है, यहाँ M2 इंटू इंटरवल की लेंथ। इसी तरह हम करते चले गए, क्या आ गया हमारा, Mn डेल्टा n, ये क्या आ गया हमारा, LPF। तो देखो ये कौन सा एरिया आया, ये एरिया आया, ये ये एरिया आया, ये एरिया आया, ठीक है, ये एरिया आया ये। चलो अब हम क्या करते हैं, यूपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ, यूपीएफ में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो अब ये एरिया आएगा यूपीएफ में, ये ये यूपीएफ में ये भी जुड़ेगा। तो यूपीएफ में क्या हो जाएगा, M1 डेल्टा 1, M2 डेल्टा 2 प्लस Mn डेल्टा n। देखो मैं तुम्हें क्या बताया, यूपीएफ और एलपीएफ निकालना बताया, और तुम फिगर से समझ गए होगे कि जो एलपी, भाई अभी यही रख लो, मेरे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, अगले लेक्चर का वेट करो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसे तुम करोगे, मैं शाम तक तुम्हारा दूसरा लेक्चर भी ले दूंगा, इस सिलेबस को पूरा करना है। ओके भाई।